पेरेंट्स, क्या आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए परेशान हैं? क्या आप समझते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके और आपके बच्चों के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी इस परमानेंट प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं? तो रुकिए, मैं आपको इस प्रॉब्लम का एक ऐसा सलूशन बताती हूँ जो आपको वरी फ्री पेरेंट बना देगा। एज अ पेरेंट आप सब चाहते होंगे कि आपके बच्चे लाइफ में बेस्ट करें और आगे बढ़े, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं समझ पाते कि बच्चे के लिए बेस्ट एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें। हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने अराउंड 300 पेरेंट्स को क्वेश्चन किया। 90% पेरेंट्स उनमें से अपने बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजकर खुश नहीं थे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? इसके बहुत रीजंस हैं। फर्स्ट, कोचिंग क्लास कई बार स्टूडेंट के घर से काफी दूर होता है और इसके चलते स्टूडेंट का प्रेशियस स्टडी टाइम ट्रैवलिंग में वेस्ट हो जाता है। सेकेंड, कोचिंग इंस्टीट्यूट दूर होने के कारण बच्चे की एनर्जी ट्रैवल करने में लो हो जाती है और वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता। थर्ड, कई बार बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में गलत फ्रेंड सर्कल से जुड़ जाता है जिसके कारण वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फोर्थ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण टीचर्स सारे स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते, जिससे स्टूडेंट्स को कोचिंग का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। फिफ्थ, एज अ पेरेंट बच्चों की सेफ्टी का कंसर्न हमें रहता है और हम डरते हैं अपने बच्चों को दूर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कैसे भेजें। सिक्स्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भारी भरकम फीस चार्ज करते हैं जो सब पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और मुश्किल तब आती है जब इतनी भारी फीस देने के बाद भी क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये जरूरी नहीं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन आपके बच्चे को मैथ्स पढ़ाए या न्यूटन बच्चे को साइंस पढ़ाए। इंपॉर्टेंट वो है कि टीचर की टीचिंग स्पीड और स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड मैच होनी चाहिए। अब ये कब पॉसिबल होगा, पर्सनल कोचिंग में या ग्रुप कोचिंग में? चलिए देखते हैं। डोंट एवर मिस अ लेक्चर। अगर स्टूडेंट बीमार पड़ जाता है तो पर्सनल कोचिंग में मिस हुआ लेक्चर वो दोबारा पढ़ सकता है, पर ग्रुप कोचिंग में पॉसिबल नहीं। लर्न एट योर ओन स्पीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि टीचर के पढ़ाने की स्पीड और बच्चे की पढ़ने की स्पीड मैच होनी चाहिए। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए क्लास में एक साथ 3 टाइप के स्टूडेंट पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट, एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट। अभी टीचर एक कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उन्हें 1 घंटा लगता है, को पढ़ाने में 3 घंटे लगते हैं। अगर टीचर बिलो एवरेज स्टूडेंट को फोकस करके क्लास में पढ़ा रहे हैं तो टीचर को 3 घंटे लगते हैं, पर उसके बाजू में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठा है वो भी 3 घंटे दे रहा है, पर वो तो उस कॉन्सेप्ट को 1 घंटे में सीख सकता था, तो उसके 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। अगर टीचर इंटेलिजेंट स्टूडेंट को फोकस करते हैं तो टीचर वही कॉन्सेप्ट 1 घंटे में पढ़ा देंगे, जो बाकी स्टूडेंट को बहुत फास्ट लगेगा और उन्हें समझ नहीं आएगा। रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। इसका मतलब जिस टॉपिक में स्टूडेंट कमजोर है तो वो उस टॉपिक को बार बार पढ़ना चाहेगा और उस पर मास्टरी करना चाहेगा। तो ये चीज पर्सनल कोचिंग में पॉसिबल है, ग्रुप में नहीं। लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर। हर स्टूडेंट का पोटेंशियल टाइम फॉर स्टडी अलग होता है। मतलब कुछ बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो मेमोराइज कर पाते हैं, कुछ रात को पढ़ के मेमोराइज करते हैं, पर बच्चों की कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंसी के कारण वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाते। सेफ्टी इशू। बच्चों की सेफ्टी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पर्सनल कोचिंग में आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप कोचिंग अगर दूर है तो सेफ्टी के कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। अब आपने देखा कि काफ़ी चीज़ें पर्सनल कोचिंग की अच्छी हैं और काफ़ी ग्रुप कोचिंग की भी अच्छी हैं। अगर मैं आपको इन दोनों के अलावा थर्ड ऑप्शन ऐसा दूं जो आपको पर्सनल एंड ग्रुप दोनों कोचिंग के बेनिफिट्स दे और इसके साथ ही आपकी 80% ट्यूशन फीस बचाए, प्लस वहाँ टीचर क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिले, तो आपको कैसा लगेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन है